हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड उससे कर लें और एप्लीकेशन का रेटिंग करना और शेयर करना एप्लीकेशन को बिल्कुल ना भूलें। अपने जो एप्लीकेशन उसके अंदर कक्षा 11 और 12 के मैथ्स के जो चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर्स का जो कोर्स है वो हमने चैप्टर वाइज डिजाइन किया है। और खास बात ये कि आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि जो प्राइस है वो बिल्कुल न्यू ईयर पे आपके लिए कोर्स मोस्टली फ्री कर दिया गया। ₹1 जो है वो रखी गई है न्यू ईयर पे। तो जो और ये लिमिटेड ऑफर है, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करना चाहें वो कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लासेस और क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। इससे लास्ट की जो क्वेश्चंस थे और जो मानक सूत्र जो इस चैप्टर में काम आने वाले थे वो इससे जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पढ़ लिए थे। तो जिन स्टूडेंट ने लास्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा है वो पहले लास्ट लेक्चर्स देख लें, देन ये लेक्चर देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। हल 7 नंबर लिख लीजिए। माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर 1+3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। आपको देखते ही पता चल गया होगा कि सर अंडर रूट के अंदर जो है द्विघात वाला या बहुपद वाला, द्विघात बहुपद वाला फॉर्मेट है। तो आपको दिमाग में एक बात क्लियर है कि सर हम इसका अब पूर्ण वर्ग बनाएंगे सर, लेकिन सर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो पॉजिटिव और 1 चाहिए। सर 1 तो है लेकिन नेगेटिव है, तो हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे। और किस प्रकार बनाते हैं वो आप भली भांति जानते हैं, बहुत से क्वेश्चंस में हम लोगों ने ऑलरेडी बना चुके हैं। माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर -3x -1 और ये dx। ठीक है प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ माइनस है इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। बट यहां पे 2 नहीं है तो 2 से गुना कर दो, x लिख दो और 2 से भाग दे दो। ये काम मैंने किया है। मैंने सूत्र जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से गुना कर दिए, 2 से भाग दे दिए, तो सूत्र के अनुसार जमा के लिख दिया। ये तो 2 तो फॉर्मूले में होता है, x यहां से आया है और ये 3/2 y का वैल्यू बन गया। तो 3/2 का वर्ग जोड़ दो और 3/2 का वर्ग घटा दो। ठीक है प्यारे बच्चों, घटा दिए और जो पहले से -1 उसको लिख लो और बाहर dx। यहां से लेके यहां तक का ये जो पोर्शन है इसको आप होल स्क्वायर में जमा दो। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट है ही, माइनस आउटसाइड है x -3/2 का होल स्क्वायर। अब 3 की स्क्वायर 9, 2 की 4, तो -9/4 -1 और dx। ये आपका हो जाएगा, लघुत्तम 4 आएगी तो -9 -4 -13/4। तो प्यारे बच्चों जमा लीजिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर माइनस चिन्ह है, ओके, x -3/2 इसका होल स्क्वायर और ये -13/4 हो गया। dx देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको गुना करो तो 13 13, ये प्लस का 13/4
माइनस एक्स माइनस 3/2 इसका होल स्क्वायर dx। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको लिख दीजिए √13/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 इसकी होल स्क्वायर और ये dx। यहां तक ओके होना चाहिए सभी को, बिल्कुल यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, कौन सी फॉर्मेट या कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी साइन इनवर्स वाला। कौन सा? साइन इनवर्स वाला। प्रतिस्थापन से करें, प्रतिस्थापन से कर लीजिए, डायरेक्ट करें, आपकी कैपेसिटी है तो डायरेक्ट। मैंने दोनों मेथड्स आपको बता रखे हैं क्योंकि ये लीनियर है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रतिस्थापन से कर रहा हूं। माना x माइनस 3/2 इज इक्वल टू कितना? t। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन से। किससे? x के सापेक्ष अवकलन से। देखिए x का अवकलन 1, इसका 0, t का dt/dx। 1 0 dt/dx। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर, देखिए इस ये एज इट इज और इसकी जगह t पुट कर देंगे तो ये हो गया √13/2 इसका होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर dt। ठीक है, अब जो मानक सूत्र है वो अप्लाई करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए देखिए यहां से इसके पश्चात कैसे बनेगा? I इज इक्वल टू t/2 अंडर रूट के अंदर √13/2 उसका होल स्क्वायर माइनस t स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2। a की वैल्यू √13/2 है तो इसका स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2। ठीक है, साइन इनवर्स x, x की जगह कितना है? t बाई x ओब्लिक a। a की जगह √13/2, √13/2 प्लस c। t की जगह ये वैल्यू वापस प्रतिस्थापित कीजिए। I इज इक्वल टू x माइनस 3/2 अंडर रूट के अंदर √13/2 इसकी होल स्क्वायर और t के स्थान पे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इतना हो गया ओके। अब देखो प्लस इसका वर्ग किए तो 13 और इसका वर्ग किए 2 का 4 नीचे आ जाएगा तो ये 13/4/2। यहां तक क्लियर? फिर साइन इनवर्स, ये 2 ऊपर चला जाएगा, साइन इनवर्स 2 और t की जगह ये वैल्यू पुट कर दो तो x माइनस 3/2। ये 2 तो ऊपर चला गया ना t के साथ और नीचे बचा 13। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। तो इसको नीचे √13 प्लस c। अब प्यारे बच्चों इसका जो सॉल्यूशन करेंगे, इसको हल करेंगे तो यही हमें प्राप्त होगा। ये फाइनल है
लेकिन हमारे पास ये तो फाइनल है 4, इसमें 2x, लेकिन 1/2 जो है वो भी बाहर आएगा। चलिए देख लीजिए, तो I इज इक्वल टू x माइनस 3/2 इस पूरे को सोल्व आउट करेंगे आप तो ये प्राप्त होगा, लेकिन नीचे 2 है। कितना है? 2। तो 1/4 अंडरूट में रहेगा, बाहर 1/2 आ जाएगा। माइनस एक्स स्क्वायर ऑल ओवर सोल्व आउट होके देखिए 1/4 और नीचे जो लघुत्तम 4 रहेगी, आप सोल्व करके चेक कर लेना। ये आपका हो गया 13/8 साइन इनवर्स 2 गुना x माइनस 3/2 बट्टे रूट में 13 प्लस c। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, जब भी नीचे नीचे देखिए ये संख्या जो है यहां पे 2 भी है, हाँ है ना, तो इसका वर्ग करेंगे तो 9/4 होगा, यहां पे 13/4 होगा, तो ऑल ओवर लघुत्तम 4 बनेगी, हाँ है ना। ऊपर का पक्ष तो 16 के ये बन जाएगा, लेकिन 1/4 तो रहेगा ना, तो उसकी वर्गमूल तो निकलेगी। क्लियर है क्या? यहां तक बता दीजिए, यहां तक ओके है या नहीं? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसका बाहर कितना निकल, इसको देखिए सोल्व कर लीजिए। इसको सोल्व किए तो ये हो गया 2x माइनस 3, ठीक है, 2x माइनस 3/2 और ये 1/2, ये 2 4 अंडरूट हर में 4 है, तो बाहर कितना आ जाएगा? 1/2, तो ये 1/4 हो जाएगा। और ये एज इट इज 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13/8। ओके, इस 2 को आप चाहें यहां से देख लीजिए, यहां पे इसको सोल्व कर दीजिए, तो ये 2 या 2 को अंदर भेज दीजिए, ऐसे कर लीजिए, एक ही बात है। साइन इनवर्स ये 2x हो जाएगा और ये 2 कट जाएगा, तो ये हो गया 2x माइनस 3 बट्टे अंडरूट में 13 प्लस c। ये फाइनल आंसर है, चेक कीजिए अपना। ये 2x बन गया, इसको यहां गुना किए तो ये 2 और ये 2 कट गया, अंडरूट में हर में अंडरूट 13 है ही। कहीं कोई समस्या है तो बताइए। इसमें एक ही बात खास आप ध्यान रखिएगा कि जब भी बट्टे में संख्या हो तो जो ऊपर वाला ये पोर्शन है ये तो एज इट इज बनेगा ही, लेकिन जो बट्टे में संख्या हो वो तो बाहर आएगी नहीं। इसका 1/4 हुआ, नीचे वाले पोर्शन का, इसका भी 1/4 बनेगा, लघुत्तम ऑल ओवर 4 आएगा, तो ये नीचे 4 भी तो रहेगा, वो बाहर आके कितना हो गया? 2। ये गलती मत कर देना, ठीक है। ऐसा एक लास्ट लेक्चर में भी एक क्वेश्चन में था, और सभी में ये ध्यान रखना आपको। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, वो आपको दिखाई दे रहा है कि यार अंडरूट के अंदर जो है बहुपद है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि जब अंडरूट में बहुपद है तो आपको क्या करना है, इसका बोलो सर पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स वाला पद जो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, धनात्मक है, फिर एक्स का गुणांक धनात्मक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, बट इसके साथ 2 भी होना चाहिए, 2 तो नहीं, क्योंकि 2 के बगैर तो फॉर्मूला बनेगा नहीं, तो इसको थोड़ा जमा के लिख दिया मैंने, 2 से गुना कर दिए, फिर x लिख दिया, फिर जो इसमें 3 है वो लिख दिया और 2 से भाग दे दिया।
देखिए मैंने क्या किया, 2 से गुना किया, 2 से भाग किया और थोड़ा सा मेरे अनुसार जमा के लिखा ताकि फॉर्मूला जो है क्रिएट हो सके। दो फॉर्मूले में होता है, ये एक्स स्क्वायर है, इससे यहाँ एक्स है यानी ये वाई का वैल्यू है यानी बी का, तो 3/2 का वर्ग जोड़ेंगे और 3/2 का वर्ग घटा देंगे, बस एकदम सिंपल है। हाँ है ना। और ये dx लिख देंगे यहां से लेके यहां तक का ये जो पोर्शन है, ये आपका फॉर्मूला बन ही रहा है। किसका? आप कहेंगे सर ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो लिख दीजिए x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 इसकी होल स्क्वायर dx। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यार एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर बन रहा है तो हमें कुछ थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। वो क्या सर? वो हमने आपको स्टार लगा के बताए थे, फिर से बता रहे हैं, वरना कहीं आप गच्चा ना खा जाएं। वैसे तो आप खाने वाले नहीं है, सारे के सारे जीनियस स्टूडेंट्स हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, तो इस स्थिति में आपको जो रूप होगा वो x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 एक तो ये गला बहुत खराब हो रखा है, माइनस ए स्क्वायर बाई 2, यहां पे बस माइनस आएगा, ये हमें ध्यान रखना है इस स्थिति में बस। और log मॉडुलस x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉडुलस प्लस सी। ठीक है, ऐसे आंसर मिलने वाला है। ओके, प्रतिस्थापन से कर लीजिए, इसको टी मान लीजिए, माना x प्लस 3/2 इजिकल्स टू टी, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन से देखिए x का 1, 3/2 का 0, t का dt/dx। हाँ ये ना, ठीक है प्यारे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो dx इजिकल्स टू dt। देखिए क्या बनेगा, i इजिकल्स टू इंटीग्रेशन, ये आपके पास अंडर रूट में है, इसकी जगह आप कितना पुट कर दीजिए t पुट कर दिए तो टी स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और dx की जगह dt। यहां तक कोई समस्या है तो बता दीजिए, कोई समस्या नहीं है तो ये जो फॉर्मूला है ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मैं जो है स्पेस बना लेता हूं और अप्लाई कर देता हूं। देखें फिर, चलिए I इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला वहां अप्लाई कर रहा हूं तो प्यारे बच्चों लिखूंगा t/2 अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो 3/2 का होल स्क्वायर बाई 2 log मॉडुलस टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर मॉडुलस प्लस सी। ओके, टी का वैल्यू वापस से पुट कर दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। तो टी का वैल्यू वापस पुट करें तो x प्लस 3/2, x प्लस 3/2 अंडर रूट के अंदर x प्लस 3/2
उसका होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस इसका 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 3 का 9, 2 का 4 और नीचे 2 है तो गुना होके कितना 9/8 log मॉडुलस टी की जगह x प्लस 3/2 ओके प्लस टी की जगह x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस सी और यहां मॉडुलस तो लगना ही है। अब प्यारे बच्चों फिर वही बात आ गई कि देखिए यहां पे 9/4 बनेगा, हाँ है ना, तो लघुत्तम कितनी बननी है। देखिए इसको ऑल ओवर सोल्व करेंगे, ये तो आना ही आना है। विषय ये कि हर में कितना आ रहा है, और हर में तभी आएगा जब ये जो है वैल्यू बट्टे में हो, इधर भी बट्टे में तो है, तो 9/4 तो हर में लघुत्तम 4 होगी। ठीक है, ये आप ख्याल रखना। तो बाकी सब तो ठीक है, इसको सोल्व आउट कर लीजिए। इसको सोल्व आउट कर लिए तो ये हो गया 2x प्लस 3 बट्टे 2 और 2 यहां से यहां पे बट्टे में 4 होगा, उससे बाहर निकल के कितना आएगा 2, तो वो कितना हो गया 4। और इसको एज इट इज जमा के लिख दीजिए, ये का ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x। आप लोग रफ कॉपी में सोल्व आउट कर लीजिए अपना, मैं बता रहा हूं इसको पूरा सोल्व करोगे तो यही आएगा, बशर्ते आपके पास अंडरूट के अंदर बट्टे में 4 भी बचेगा, जो बाहर आएगा तो 1/2 होगा। यहां पे पहले से 2 है, गुना होके 4 माइनस 9/8 log मॉडुलस, ये हो गया आपका 2x प्लस 3/2, ठीक है, प्लस इसको सोल्व आउट करिए किया तो ये हाँ है ना, और बट्टे में कितना 2 नहीं सॉरी 4, तो बाहर आएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x मॉडुलस प्लस सी। ये प्यारे बच्चों आपके आंसर है, चेक कीजिए। ओके, यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए बच्चों एक चीज गलत बता दी मैंने आपको, वो गलत मैंने ये बता दिया कि यार इसमें ये बट्टे में है तो ये बाहर आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा यार, ये मैंने गलत बता दिया आपको, है ना। इसको रेक्टिफाई कर लें। देखिए ये सोल आउट होके पूरा का पूरा यही बनेगा, इसमें चाहे से वो अंश में हो चाहे हर में हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना, बिल्कुल ठीक है। यहां पे भी मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया, टी की वैल्यू ये पुट कर दी, नीचे 2 नहीं लिखा, ठीक है। तो ये 2x प्लस 3/4 और ये इसको सोल्व करेंगे तो एज इट इज ये बनेगा, ठीक है ओके। और ये भी 1/2 नहीं होगा, क्योंकि यहीं पे क्लियर हो गया कि इसको पूरा सोल्व आउट किए तो ये का ये बन गया, ओके। बिल्कुल सोल्व करके आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई इस पोर्शन को जब हम सोल्व आउट करेंगे तो यही मिलेगा, बिल्कुल पूरा का पूरा यही पोर्शन आपको मिलने वाला है। यहां पे बट्टे में 2 है, जो शायद मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी 7 नंबर में भी मिस कर दिया होगा, आप देख लेना उसमें बनाना। अगर मैंने यहाँ पे मिस किया है ना बाय 2 लिखना 100% किया है, तो आप उसको रेक्टिफाई कर लेना। टी के नीचे ये वैल्यू रखने के पश्चात मैंने 2 नहीं रखा होगा, तभी ये मेरे से गड़बड़ हुआ। ओके प्यारे बच्चों, और यही मैथ की खास बात है कि गलतियां है जो है एहसास कराती है। क्लियर एवरीवन? तो ये रफ पोर्शन था अपना, कोई दिक्कत नहीं है।
बस इस प्रकार से क्वेश्चन बनानी है आपको। तो ये परफेक्ट हमारी आंसर है, एनसीईआरटी से मैचिंग हो रही, कोई दिक्कत नहीं है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए, चले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सोल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है, इसको सोल्व करें। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए स्टूडेंट, इतने क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिए, अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इस चैप्टर में समस्या आने वाली है कहीं पे भी। क्वेश्चन नंबर 9, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 9, एक्स स्क्वायर बट्टे 9, यहां पे dx। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते ही आपको समझ में आ जाएगा। चलिए लघुत्तम 9 बनेगी इसकी। ओके, लघुत्तम 9 बनी तो ये हो गया 9 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टे 9 dx। तो बाहर तो 1/3 आ जाएगा। इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर देखिए कितना बचा, 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यार ये तो डायरेक्टली हो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है तो बता दो। नहीं बोला सर, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। कौन सी फॉर्मेट है प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो आई इज इक्वल टू 1/3 जो है आउटसाइड है, लगा दीजिए प्रॉपर्टी x/2 अंडर रूट के अंदर ये एज इट इज 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2। तो ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉडुलस एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मॉडुलस प्लस सी। ठीक है, तो इस 1/3 को अंदर गुना कर दीजिए प्यारे बच्चों। तो x/6 अंडर रूट के अंदर 9 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1/3 यहां गुना होगा, यहां भी गुना होगा, तो 3/2 बन जाएगा। लॉग मॉडुलस एक्स प्लस, और ये हो गया 9 प्लस एक्स स्क्वायर मॉडुलस प्लस सी। ये आपकी एकदम राइट आंसर है। बताइए कहीं समस्या है तो? समस्या नहीं होना चाहिए इसमें तो आपको बिल्कुल भी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, लेकिन सोल्व तो करना ही पड़ेगा, एमसीक्यू होने से क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो स्टूडेंट इसको हम लोग, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी है, आपको दिखाई भी दे रहा है, बट स्थिति ये है कि इसको थोड़ा सा पहचान करने के लिए मैं ऐसे लिख दूं 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अभी हमने जो किया वही रूप होगा, तो x/2। ठीक है, अंडर रूट के अंदर ये एज इट इज, और इसको सोल्व करेंगे तो यही आना है। तो डायरेक्ट लिख दूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए कितना है, 1 है, 1 की स्क्वायर 1/2 लोग मॉडुलस एक्स प्लस ये अंडर रूट के अंदर एज इट इज, इसका सॉल्यूशन यही होगा, तो यही लिख दूं डायरेक्ट 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉडुलस प्लस सी। ये आपकी आंसर है जो भी है। x/2
1/2 log मॉड्यूलस, हाँ फर्स्ट ए आंसर, कौन सा ए आंसर आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर, बता दीजिए कहीं समस्या हो तो, अदरवाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, हल 11, माना आई इजिकल्स टू इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx, तो आई इजिकल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एक्स का गुणांक पॉजिटिव है 1 है, सॉरी एक्स स्क्वायर का गुणांक पॉजिटिव है 1 है, एक्स का गुणांक नेगेटिव है, ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। थोड़ा सा जमा के लिख दीजिए फॉर्मूले के रूप में, 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4। अब यहां पे जो 4 है वो y का वैल्यू है, तो 4 का वर्ग जोड़ दीजिए और 4 का वर्ग घटा दीजिए प्लस 7 एज इट इज, और ये dx, यहां से लेके यहां तक का ये जो पोर्शन है इसको आप पूर्ण वर्ग बना दीजिए। पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो ये बन गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर, माइनस 4 का वर्ग माइनस 16, 16 में से 7 कम कर दीजिए, 9 dx। ठीक है प्यारे बच्चों, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर dx। अब मैं इसको प्रतिस्थापित कर लेता हूं, माना x माइनस 4 इजिकल टू कितना t, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन से, x के सापेक्ष अवकलन से, इसका 1, इसका 0, t का dt अपॉन dx, क्रॉस किए तो क्रॉस मल्टीप्लाई किए ना, तो dx इजिकल टू dt, फाइनली i इजिकल टू बन गया इंटीग्रेशन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर dt। ठीक है, ध्यान से लिखेंगे, स्पेशल केस है ये माइनस वाला, तो t/2 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर बाई 2 log मॉडुलस टी प्लस अंडर रूट के अंदर टी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर मॉडुलस प्लस सी। टी का वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, वापस से यहां डाल देंगे, टी का मान वापस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, प्रतिस्थापित कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट करने का मतलब। ओके, तो टी का वैल्यू डाल देते हैं, टी का वैल्यू है आपके पास x माइनस 4 बाई 2 x माइनस 4 उसका होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 की स्क्वायर यानी 9/2 log मॉडुलस x माइनस 4 प्लस अंडर रूट के अंदर x माइनस 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मॉडुलस प्लस सी। अब मैंने आपको बताया था कि भाई इसका पूर्ण वर्ग, इसको पूर्ण वर्ग बनाया तो ये, तो इसको वापस से सोल्व आउट करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा, चाहे से बट्टा में संख्या कैसे भी हो, वो आप ध्यान रखना। ठीक है, रिजल्ट यही आएगा, ना ही बार कुछ और आएगा।
ठीक है, जैसी बंदे वो आपको एक छोटी सी मिस्टेक की थी वो अपडेट कर लेना भाई, बट्टे में संख्या हो तो भी बाहर कुछ नहीं आना, अंदर ही सोल आउट होके ये का यही बन जाएगा। तो इसकी सॉल्यूशन ये लिख दीजिए, तो यहां लिख दूं आंसर, तो i इज इक्वल टू x माइनस 4/2 मल्टीप्लाई में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस 9/2। ठीक है प्यारे बच्चों, लोग और गुणा में मॉडुलस x माइनस 4 प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 मॉडुलस प्लस सी, ये आंसर आएगी आपकी। ठीक है, अब ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, कैसा है एमसीक्यू टाइप, तो आंसर जो है मैंने अलग से दूसरे क्वेश्चन में लिख रखी थी क्योंकि स्लाइड बहुत ज्यादा बड़ी हो रही थी। तो ये जो आपका, आप चेक कर लीजिए आप अपने एमसीक्यू में कि कौन सी जो आपकी आंसर आ रही है। ठीक है, ओके, तो स्टूडेंट ये जो आपके एमसीक्यू है उसमें आंसर डी है। कौन सी है? डी जो है सेम मैचिंग कर रहा है, 1/2 एक्स माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 माइनस 9/2 लॉग एज इट इज। तो ये डी आंसर होगा आपका, कौन सा? डी वाला, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से तो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, बट आपको एक ही इस प्रश्नावली में ध्यान रखना है कि यार ये वाला जो स्टैंडर्ड रूप है ना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, इसमें माइनस आता है ए स्क्वायर की टर्म के साथ। किसके साथ? ए स्क्वायर की टर्म के साथ। और इसमें एक खास बात आपको यही ध्यान रखनी है कि भाई अगर हम इस बहुपद का पूर्ण वर्ग बना रहे हैं तो ये बनेगा, तो जब हम इसको रिवर्स प्रोसेस में ले जाएंगे तो इससे ये और इससे ये स्टेप होगी। तो इसका सॉल्यूशन आपको लास्ट में ये डायरेक्ट लिखना है। आपको यार कैलकुलेशन ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको ट्रिक्स भी सीखनी है क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, तो आप पहले से प्रैक्टिस करके रखिए कि भाई जब इससे ये स्टेप बना है तो फाइनल है कि इसका सॉल्यूशन यही होगा 110%। अब वो बट्टे में बने, इससे अगर कोई स्टेप अंश बटा हर में बन रही है तो भी उसका सॉल्यूशन यही आएगा, अंडर रूट के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बस जैसा मैंने एक क्वेश्चन में बता दिया था पोलवंश कि यार यहाँ पे बट्टे में है तो बाहर आ जाएगा, कुछ नहीं आना। ठीक है, क्लियर? तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो, आशा है सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब जो हमारा जो है अनिश्चित समाकलन वो कंप्लीट हो चुका है। अनिश्चित समाकलन, अब नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम निश्चित समाकलन पढ़ने वाले हैं। और इसमें खास बात यह है कि जो एक्सरसाइज अपनी है 7.8 और 7.9, वो बच्चों, जिन बच्चों को 7.7 तक की एक्सरसाइज एकदम कंप्लीटली बेसिक कंसेप्ट के साथ तैयार है, वो फटाफट उनको बनाने वाले हैं। आपको केवल जो एक्सरसाइज 7.10 है जिसमें गुणधर्म वाले क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा मंथन करना पड़ेगा, बाकी समाकलन समझिए आपका एकदम क्लियर। और अगर जिन बच्चों की ये एक्सरसाइज हमारी 7.7 अच्छे से क्लियर है, उनको और भी ज्यादा खुशखबरी ये है कि एक्सरसाइज जो अपनी 8 है उसमें आपको मजा आ जाएगा। और प्यारे बच्चों एक खुशखबरी और है कि जिन बच्चों ने जी जान लगा के मेहनत लगा के समाकलन को पढ़ा है, वो एक्सरसाइज और 6 नंबर चैप्टर, कितने नंबर? चैप्टर नंबर 6 अवकलन, और जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 7.7 तक के समाकलन बहुत ही प्रेम भाव से मेहनत कर करके सीखे हैं, उनके लिए चैप्टर नंबर 8 भी फिनिश और चैप्टर नंबर 9 भी फिनिश। क्योंकि चैप्टर नंबर 9 अवकलज के अनुप्रयोग है, उसमें मोस्टली जगह आप देखना समाकलन का ही बेहतरीन इस्तेमाल होगा। और जिन बच्चों की समाकलन अच्छे से, अवकलन अच्छे से, वो उनके नंबर चैप्टर 8 और 9 में नहीं कटेंगे, ये गारंटेड बात है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि समाकलन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, अवकलन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, कंसेप्ट्स आपको सीखने हैं। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। इससे आगे की जो एक्सरसाइज है 7.8 निश्चित समाकलन में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। और वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।